स्ट्रगल की भी स्टोरी बताएंगे कि हम लोग कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं। वो अभी नहीं बता सकते गाइस, जब तक हमारे पास कुछ जरिया नहीं होगा तब, क्योंकि अभी तो हम स्ट्रगल कर ही रहे हैं गाइस। और यदि अभी हम बता देंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो बनवानी बंद हो जाए गाइस। इस चीज के लिए हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह। हेलो एवरीवन, हम हैं आपके प्यारे मिस्टर शेख खान। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसे कि मैंने हमेशा कहा, हमारे चैनल पर मिलेगा नया नया नया। तो नया देखना है तो क्या करना है, जल्द से जल्द हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ढेर सारा वाला कमेंट, और जो अभी आए वो भी कर दीजिए सरकार, क्योंकि हमसे प्यार लेते रहो, हमें प्यार देते रहो। हम हैं आपके मिस्टर शेख खान, यानी प्यारी आपकी आतिफा। तो गाइस कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे। आपकी फैमिली वाले भी सभी अच्छे होंगे माशाल्लाह। और आप सभी को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्ते नमस्ते। तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था, बहुत सारे दोस्त गुस्सा भी हैं, हमारी फैन फॉलोइंग गुस्सा भी है कि आप लव स्टोरी पार्ट 2 क्यों नहीं लेके आ रहे हो। तो बहरहाल हमने सोचा यार आप बनाना ही पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही गुस्से होने लगे। तो इसलिए आज लव स्टोरी पार्ट 2 लेकर के आए हैं। तो आगे का प्रोसेस आगे की बताते हैं, क्या क्या दिक्कत हुई थी, क्या क्या हुआ था। हमारे कमेंट में तो ऐसी धमकी दी गई कि अगर नेक्स्ट टाइम पे आपने अपने वीडियो में सेकंड पार्ट लव स्टोरी अपलोड नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, ये प्यार दिखता है आपका माशाल्लाह। और थैंक यू सो मच कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए गाइस, क्योंकि हमें आपकी बहुत बहुत सपोर्ट की जरूरत है गाइस। जैसे कि हम लोगों ने जो लास्ट आपको एंडिंग की थी वो ये करी थी कि मैं अपने घर आ चुकी थी। आने के बाद जो था, इनका और मेरा नंबर एक्सचेंज हो चुका था, बट हम लोग कोई भी बातचीत नहीं करते थे और मैं अपनी लाइफ में एंजॉय करती थी। उस टाइम पे मैंने आपको जैसे मैंने बताया था कि आज से टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे और यूट्यूब पे भी उस टाइम पे वीडियोस बनाते थे। आतिफा शेख के नाम से चैनल था, यही चैनल था जो मिस्टर शेख खान। अभी मैंने कन्वर्ट मतलब दूसरे नाम से चेंज कर दिया, पर इसी चैनल पे सिर्फ आतिफा शेख के नाम से मैं आती थी और मैं टिकटॉक की वीडियो अपलोड करती थी, फन करती थी। और माशाल्लाह मेरे टिकटॉक पे भी बहुत से फॉलोवर थे ये वो। तो जैसे कि अब क्या हुआ कि हम लोग थोड़ा सा कैसा हुआ कि कभी इनकेस इनका एक बार मेरे पास मैसेज आया कि वो हाय हेलो वाला व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया ऐसे याद करने के लिए, क्योंकि इनकी वीडियो मुझे मैंने देखा था। हाँ, तो उसी वीडियो देखने के बाद मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी, तब मैंने कहा व्हाट्सएप मैसेज यार मैं पर्सनली, मेरे पास जब नंबर है तो मैं पर्सनली क्यों नहीं कमेंट करूँ, उनको नहीं बता सकता। उनकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उनको बताया कि आपकी वीडियो मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी। आप इसी तरीके से प्रोग्रेस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देन उसके बाद जब वीडियो इन्होंने देखा अपना मेरा मैसेज, तो इन्होंने मुझे फिर कमेंट वापस रिप्लाई किया कि थैंक यू सो मच। तो इसी तरीके से सलाम दुआएं होती रही। एक आध दो कमेंट इनने मतलब मैसेज कमेंट नहीं करते थे मेरी वीडियो पे, मेरे को व्हाट्सएप पे ये कमेंट करते थे कि नाइस वीडियो, नाइस एक्टिंग, समथिंग ऐसा। अब ये जो आई थी नवंबर के महीने में आई थी, 8 नवंबर 2019, नहीं सॉरी 2018 सेकंड टाइम पे गई थी। हाँ, सेकंड टाइम जो गई थी। जो पहले जो गई थी वो गई थी 20 अप्रैल 2017 में गए थे आप। और सेकंड टाइम जो गई थी 1 साल बाद गए थे, नवंबर में 9 नवंबर 2018। तो उस टाइम 9 नवंबर को गई थी, तो मैंने वो मैसेज जो किया था वो क्या था 15 नवंबर को। हाँ, काफी दिन बाद है। वो 15 नवंबर को जब हमने बात की, मैसेज पर नॉर्मली बात हुई, तो क्या हुआ कि मेरे दोस्त हैं जो दनकौर में ही रहते हैं और उनके भाई की शादी थी। तो यार दोस्त मेरे कॉलेज फ्रेंड सारे आ चुके थे। उस टाइम मैं कॉलेज में ही पढ़ता था, 4th ईयर में था उस टाइम पे, नहीं सॉरी 3rd ईयर में था उस टाइम में, 3rd ईयर में था, नहीं यार 4th ईयर में था मैं। 2019 की बात चल रही है ना, 18 मैं उस टाइम 3rd ईयर में था और बी फार्मा कर रहा था। तो दोस्तों की जब दोस्त के भाई की शादी थी, तो दोस्तों ने सभी ने कोई कोट पैंट पहन रहा है, कोई कुछ पहन रहा है, तो मैंने मतलब कुल मिला के इनको सबने फुद्दू बनाया कि हम सब जो है शेरवानी पहन के आ रहे हैं। हाँ, तुम भी शेरवानी पहन रहे। अब ये शेरवानी किसकी ले भैया, इनकी तो शादी नहीं हुई और इनका कोई ऐसा कोई भाई तो है नहीं जिनकी शादी हुई हो। मैंने उस शादी के लिए लिए थे कोट पैंट।
अब उन्होंने जब सारों ने फोर्स किया कि नहीं तुम्हें शेरवानी सिर्फ खुद को बना रहे थे इनका, हम भी पहन रहे हैं तो अच्छा लगेगा ये वो, तो हमने फिर मैंने शेरवानी किसी से जो है एडजस्ट किया लिया। देन उसके बाद में उसको पहन करके सारे को देखा मैंने लास्ट टाइम की, वो सारे के सारे वो नॉर्मल कोट पैंट और मैं अकेला रह गया शेरवानी में। अब गाड़ी हमारी पर्सनल थी सारों की, तो जब पर्सनल गाड़ी में गए तो उन लोगों ने मेरे पूरा मुड़ीसा वगैरह टाइप क्या हुआ कि गाड़ी में बैठने के बाद हम सारे जाने लगे। मुझे बड़ा गंदा फील हुआ कि यार मैं शेरवानी में हूँ अकेले, सारे कोट पैंट वगैरह अच्छे अच्छे कपड़ों में, यार इन्होंने बहुत गलत किया। मैंने कोट पैंट की शादी के लिए ही लिए थे, बट कोई नहीं, मैं चलो ठीक है अब यार दोस्त हैं बहुत ही बुरे लगे। तो उन लोगों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। मजाक मीन्स अच्छा वाला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है। उन्होंने मुझे दूल्हा बना दिया, पूरा पगड़ी वगैरह बांध के अच्छे से, जूते वूते सब अच्छे से मुझे दूल्हा बना दिया। और वहाँ जाने के बाद पूरा फीलिंग जो है वो दूल्हे की ही दिल था कि उसमें ये एंजॉयमेंट कर रहे थे जो भी था हो रहा था। उस टाइम तो बहुत अच्छा भी लगा था। तब मुझे मेरे साथ वो फर्स्ट टाइम हुआ था और बड़ा एक तरीके से मेरे लिए वो बिल्कुल अलग था। यार तो सारे दोस्तों ने अब जो इनके साथ जो फीलिंग हुई, क्योंकि इनको आधे से ज्यादा लोग दूल्हे समझने लगे, तो इन्हीं की खातिरदारी करने लगे। किसी कोई पानी लेकर आ रहा है, कोई खाना, बहुत खातिरदारी दूल्हा समझ के, दूल्हा वो भी बेचारे मिसअंडरस्टैंडिंग में जो भी था। तो जैसे भी इनके साथ जो भी हुआ, कैसे भी हुआ, तो इनने मुझे क्या किया, अब इनके मन में बड़ी घर आने के बाद मेरे मन के अंदर बहुत उतार चढ़ाव की, यार मैं किसको बताऊं, यार दोस्तों को तो पता है जो मेरे साथ हुआ मैं किसको बताऊं, ना अम्मी को बता सकता ना पापा को बता सकता है कि तेरा तो बेवकूफ बना दिया। यार किसको बताऊं, कोई ऐसा दोस्त हो, वो बलि का बकरा मैं थी। तो मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं, मैंने इनको मैसेज किया, मैं क्या टॉक टू यू नहीं, हाँ, पर इन्होंने ऐसा बोला कि अर्जेंट बात है, मुझे आपसे बात करनी है। और मैं घबरा गई। इन्होंने कहा कि मुझे अभी ना थोड़ा सा काम है, तो उस टाइम भाव बढ़े हुए थे भाई, ऐसा तो 12 बजे के बाद मैं आपको फोन करूंगी। मेरा रीजन मैं बताती हूँ, मेरा वो काम क्या होता है। तो गाइस मैं पहले पूरी घर का काम करती हूँ, फिर रिश्तेदारों को अटेंड करती हूँ। मेरे घर में पहले बहुत सारे गेस्ट आते हैं हर वक्त, ये सच है। ऐसा नहीं कि रिश्तेदार वैसे नहीं, जैसे अगर आज आंटी आई है तो कल भी वही आंटी आएगी, परसों भी वही आंटी आएगी, तरसों भी, तो ऐसा हैंडल करना पड़ता था। फिर मैं पूरा घर का काम वाम करके खाना पीना बना के मैं 12 बजे रात को फ्री होती हूँ, क्योंकि मेरी फिर टिकटॉक की वीडियो भी बनती है। तो मेरा बहुत ज्यादा मतलब उस टाइम पे ट्रैवल चल रहा था, मैं परेशान भी थी। तो मैंने इनको प्रॉपर अच्छे वे में बहुत अच्छे से बोला कि जब मैं फ्री होंगी इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूंगी। वो 12 बजने का जो 2 घंटे का टाइम था बड़ा कठिन भी था मेरे से, यार दोस्तों के साथ मस्ती की, ये सब किया। मैं क्या करूं जल्दी से 12 बजे करेक्ट मैंने कॉल लगा दिया भाई साहब, मैंने तुरंत कॉल लगा दिया। बट अब ये फ्री हो या ना डजन मैटर, यार मुझे बताना है भाई, मेरे दिल के अंदर चीजें चल रही हैं, मेरे साथ ये सब हुआ है। तो इन्होंने फोन अटेंड किया, सलाम दुआ हुआ। देन उसके बाद मैंने इनको बताया कि यार मेरे साथ कुछ बड़ा अलग हुआ है यार, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैंने कहा नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप बताइए क्या बात है। क्योंकि बिल्कुल हम फ्रेंकली बात करती थी, बहुत अच्छे से इंसान को। तो फिर क्या हुआ कि मैंने इनको सारा पूरी राम कथा उस सुबह की जो भी मेरे साथ हुआ था वो सारा का सारा मैंने इनको बताया। देन उसके बाद चैप्टर क्लोज हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो भी सुनिएगा आप लोग कि हमारी जो फर्स्ट टाइम टॉकिंग हुई है वो 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक हुई, 4 घंटे। तो बहुत नॉर्मल बात हुई थी ना, बहुत नॉर्मल बात 4 बजे तक। बट कुछ भी गलत नहीं भाई, बहुत कुछ भी यही सारा दोस्ती। मेरे माँ बाप कैसे हैं, मेरे दादाजी, मैं दादाजी से बहुत प्यार करता था, अल्लाह उनको जन्नत दे बेचारों को। और तो सारा पूरे फैमिली का इन्होंने मुझे बताया कि मेरी फैमिली में ये है, ऐसा वो ऐसा सारा कुछ। ये सारी बातें होने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं यार लड़की बहुत अच्छी है, बातें भी सुनती है, चीज़ें भी, मतलब मेरे दिल में तब तक भी घंटी नहीं बजी। फिर उसके बाद मेरा 2-4 दिन बाद मेरा मन नहीं लगने लगा, मैं क्या दोबारा बात कर सकता हूँ क्या? मैंने उनको फिर मैसेज किया कि माइक टॉक टू यू, क्यों आप क्यों बात करना चाहते? नहीं यस नहीं बोला था आपने। अच्छा हाँ फर्स्ट है यस नहीं बोला था, बोले क्या बात हुई, क्यों बात करना चाहते हैं? मुझे वैसे ही बात करने की, मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ नॉर्मल, क्या वहाँ नॉर्मल तो कर सकते हो, चलो ठीक है। मुझे ना ज्यादा बात करना पसंद नहीं था, तो मैंने इनको 2-3 बार जब भी बात करता हूँ हाँ मैं भी बिजी हूँ, मैं थोड़ा सा इग्नोर मारने की कोशिश करती थी। बिल्कुल ये तो फैक्ट है।
तो मैंने बात की, देन उसके बाद बात करने के बाद राजी खुशी बातें हुई सारी, सब कुछ, तो कुछ कह ही नहीं सकता। देन उसके बाद ऐसे ही 2-4 दिन बाद फिर 2-4 दिन बाद फिर मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, तो होने लगा। ये फिर इन्हें अपनी फैमिली को बता दिया कि जो मेरे घर में घूमने आई थी गुड़िया, मुझे घर में से गुड़िया बताते, तो दिल्ली की जो है मैं उनसे बात करता हूँ। तो इनकी फैमिली वाले भी हम लोगों को वीडियो कॉल पे हम सब मिल करके बात करते, नॉर्मली बात करते, तो कोई वैसी बात नहीं। उस टाइम तक कुछ भी नहीं था मेरे माइंड में। बहरहाल ये सिलसिला हमारा चलता रहा बात करने का, बट ऐसा नहीं कि डेली बात करते थे, 2 दिन छोड़ के 4 दिन छोड़ के, हाँ, बट लंबी बात होती थी। हाँ, अगर होती थी तो बहुत लंबी, 2-2 घंटे बीत जाते थे। हाँ, तो बात होते होते ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद सडनली ना एक दिन ये हमेशा एक बात बोलते थे, इनके मन में फिर धीरे धीरे घंटी बजना स्टार्ट हो गई। ठीक है, मैंने असल में इनका पहले दिल देखा यार ये, तो मैंने इनसे बोला कि यार ये शादी जो हुई थी ना, इस शादी मुझे एक लड़की बहुत अच्छी लगे। हाँ। बोली कौन? अब ये पीछा पड़ गई उस लड़की के कि उसका नाम बताओ, वो कौन तो थी, मैं वो कैसे दिखती थी, क्योंकि एज ए फ्रेंड पूछ रही थी। हाँ, मैं ये सोच रही थी कि ये मेरे अच्छे दोस्त हो गए, अब मैं इनकी अच्छे से किसी से एक अच्छी से लड़की से शादी करवाना चाहती हूँ, जो फ्रेंडली हो, इनके साथ खुश हो, हैप्पी हो, ये भी खुश रहे और वो भी खुश रहे दोनों। तो मैं इनको बताता नहीं था वो बात। मैंने कहा वो मेरी सारी बातें मानती है, मैं उससे जब कहता हूँ बात करने की वो बात भी कर लेती है, और मैं जैसे उससे कहता हूँ वो ऐसा ही करती है। तो ऐसे नहीं है हमेशा, मतलब करीबन 15-20 दिन की लगातार कंटिन्यू बात करता रहा मैं इस तरीके से, इनको बताया नहीं कि कौन लड़की है वो। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन रात के 12 बज रहे थे, और इन्होंने बोला कि जनवरी का मंथ था वो, आई थिंक जनवरी फरवरी का मंथ था, तो इन्होंने बोला कि 2019 की बात कर रहा हूँ आप सब, कि कौन है वो लड़की, नाम बताओ पहले आप उसका। नहीं जनवरी नहीं, दिसंबर की बात। मैं बता रही हूँ कैसे ज्यादा ये बार बार बोल रहे थे। फिर से उस लड़की की टॉपिक कि मेरे मन में वो लड़की है, वो दिल्ली की है, बड़े घर की है, ये है वो, उनके मन में अच्छी है, बहुत सारी चीजें। तो मैंने बोला अरे मुझे बताओ अगर दिल्ली की है तो मैं बात करूंगी, हाँ, और आपके लिए भी बात हो जाएगी, चीजें देखती। बस इन्हें एक टोन कर दिया जिससे मैं थोड़ी सी लगा कि ये मेरे पर, क्योंकि मैं भी इनकी काफी हद तक बात मानती थी, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि देखो जो भी है इनकी बात करने का जो तरीका है मुझे बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे, पर मेरे मन में 1% भी इनके लिए कुछ भी नहीं था, पर इनका जो बोलने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। तो इनने मुझे बोला कि वो लड़की जो है मेरी हर वक्त मेरी बात मानती है और मेरी बात सुनती है, ध्यान से सुनती, जो सच्चाई थी वो मैंने इनको बयां किया। और उसके बाद इन्होंने बोला कि जब इन्होंने कसम दी मुझे कि आपको मेरी कसम अब आपको बताना मुझे ना एक फीलिंग इस वजह से आई, क्योंकि ये हमेशा मुझे भी ये बात बोलते थे कि आपने मेरी बहुत अच्छे से बात सुनते हो इसलिए ना मैं आपको कॉल करता हूँ, आप मेरी बात बहुत अच्छे से सुनते हो इसलिए मैं आपको कॉल, मेरी बात को फॉलो भी करते हो इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ। तो ये बात मैंने पकड़ ली, क्योंकि इनने फिर उस लड़की के लिए भी ये बात बोली, तो मेरे ना कुछ अजीब सा हुआ, मैंने बहुत लंबी सांस ली। और इन्होंने उस लड़की के बारे में बोला जिसके लिए मुझे थोड़ा से चिढ़ा रही थी, जिसके लिए उन्होंने मैसेज डाला था, जो फर्स्ट वीडियो में है, जिसने नहीं देखा जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा फर्स्ट वीडियो में मैं इनको चिढ़ा रही, ये मैसेज करके मुझे चिढ़ा रही थी, तो ये उस लड़की का नाम लेते थे बार बार, वो लड़की नहीं, आपकी कसम वो है ही नहीं, वो दिमाग के बाहर तक भी नहीं है, आप गलत सोच रहे, ऐसा कुछ तो जो भी है बहरहाल। तो जब इन्होंने मुझे बोला तो मैंने इनसे पूछा, इन्होंने बोला कि क्या मैं हूँ वो लड़की? नहीं, मैंने ऐसे पूछा कि आप बहुत हो गया, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, आप मेरे बारे में ही बात कर रहे हो, और ये एकदम शांत। मैं चुप हो गया, आप नहीं। फिर मैंने बोला ये ना मेरी कसम बहुत मानते हैं, तो मैंने बोला कि अब आपको मेरी कसम है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, आप सच बताओ कौन लड़की है, उसका नाम क्या है? तो उसके बाद 15-20 मिनट चुप रहा मैं, क्योंकि अब मैं कैसे बोलूं। फिर मैंने इनको कसम दिया कि आपको मेरी कसम है, देखो आपको एक्सेप्ट ना हो वो चीज तो प्लीज मुझे माफ कर देना, और मुझसे बातें करना, और मत करना, और मुझसे बात करना मत छोड़ना, एक्सेप्ट नहीं हो कोई बात नहीं, मैं दोस्ती पे ही कायम रहूंगा। फिर मैंने इनसे बोला कि हाँ वो आप ही हो, तो मैंने फोन काट दिया, तो इन्होंने तुरंत फोन काट दिया था, बिकॉज मुझे ऐसी फीलिंग आ गई थी कि कहीं गलत तो नहीं हो, क्योंकि मैं बात करती थी, मैं अलग वे में बात करती थी और मैं इनको दोस्त मानती थी, तो ये सोचती नहीं कि दोस्ती में इनने गलत वे में ले लिया मुझे कि मैं इनको लाइक करती हूँ, तो मुझे अपने ऊपर एक गिल्टी फील होने लग गया था कि कहीं मेरे वजह से तो इनके मन में कोई फीलिंग्स तो नहीं, क्योंकि मैं तो नॉर्मल फ्रेंकली बात करती हूँ। तो फिर मैंने इनको बहरहाल फिर इनका दोबारा कॉल आया, मैंने आपको कसम दी थी, आपने क्यों फोन काटा? फिर मैंने बहुत प्यार से एक बात बोली
कि आपको मेरे साइड से तो ऐसा कुछ लगता नहीं है ना। तो इन्होंने बोला नहीं, आपके साइड से तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। तो मैंने कहा देखिए, अगर मेरे साइड से ऐसी कोई गलती अगर हुई है तो उसके लिए माफी मांगती हूँ, पर मेरे मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है। हाँ। और फिर उन्होंने बोला कि अभी तक नहीं, मैंने कहा कुछ है ही नहीं। हाँ। तो फिर इन्होंने बोला कि मैं पहले अपनी मम्मी से बात करूंगी और नहीं, ऐसे मम्मी नहीं, तब आपने कहा कि नहीं मेरे को आपसे प्यार नहीं करना है, मुझे आपसे शादी करनी है। ये बात तो बोली थी। तो ये बात सुन के कोई भी लड़की, गाइज आप जितनी भी लड़कियां मतलब यूट्यूब में और मेरी जितनी फॉलोवर है जो इंस्टा पे या ये पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लड़कियां, आपको पता होगा जो इंसान प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो उनके लिए वो शादी वर्ड बहुत अच्छा लगता है। तो इनने मुझसे डायरेक्ट प्यार मोहब्बत वाली कोई बात नहीं बोली कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड, ऐसा समथिंग कुछ नहीं। इन्हें डायरेक्ट मुझसे बोला कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, यानी शादी करना चाहता हूँ, वो भी दोनों की घर की रजामंदी के साथ। अपने माँ बाप से मैं भी परमिशन लूंगा, आप भी लीजिए। यदि दोनों के पेरेंट्स राजी हो जाते हैं तो हम निकाह करेंगे, नहीं तो अदरवाइज मैं आपसे कभी फोर्स नहीं करूंगा कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बन के घूमो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी मम्मा से बात करूंगी इस मैटर में। ठीक है, आप बात कर लीजिए, मैं भी अपनी फैमिली में बात करूंगा। तो पहले आप बात करिए, मैंने इनसे बोला पहले आप बात कर लीजिए, यदि आपका उधर का क्लियर हो जाएगा तो देन उसके बाद फिर मैं भी थोड़ी हिम्मत बढ़ा सकता हूँ अपनी। और उसी टाइम मेरी मम्मी को सपने में ये दिखते भी थे कि कभी इनके घर जा रही है मम्मी, और ये रास्ते मिल जाते तो मम्मी कहती अरे बेटा मैं तुम्हारे घर आई थी, मैं तो गुड़िया का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आई थी। तो ऐसी ऐसी मम्मी को सपने भी आते लगे। तो मैंने क्या किया, और नेक्स्ट डे इन्होंने मम्मी पर गाइस जब भी मैं फोन पे बात करती थी मेरी पूरी फैमिली को पता था कि मैं इनसे बात करती हूँ, क्योंकि इन पे इतना ट्रस्ट था। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी अल्लाह आगे तक भी कायम करे कि ट्रस्ट बहुत रहता मेरे परिवार को। तो अम्मी को अम्मी आप लोगों ने, काफी लोगों ने ये कहा था कि आप अपनी फ्रेंड बहन को भी दोस्त बोलती हो, मम्मी को भी दोस्त। तो ये सच्चाई है कि एक माँ और एक सिस्टर जो दोस्त का खिताब जो उनको मिल सकता वो किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, दोनों की दोनों, मेरी अपी भी और मेरी मम्मी भी। मैं इन लोगों से आज तक कोई बात नहीं छुपाई। तो मैंने उनको बताया ये बात कि ऐसी ऐसी बात है अम्मी, ये क्या है। अम्मी हमारी चुप, और अम्मी मन ही मन मुस्कुराए कि ऐसा कैसे। फिर अम्मी बोली कि बेटा मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तब भी हमारा बीच में तब भी कोई बात नहीं होती थी, ये बात करते भी थे। तो ये अपने दोस्तों से ही बात करवाए एक आध से, तब भी मैं इनको ये नहीं कहती थी कि नहीं आप, वो मुझे भाभी बोलते तो मैं बोलती भाभी मत बोलो। हाँ, भाभी मत बोलो, अभी कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे साइड से कुछ नहीं है। तो ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। तो इनकी अम्मी ने बहरहाल की लड़का तो मुझे पसंद है, पर मुझसे नहीं कहा, वो किसी और से जाके कहा कि लड़का हमें पसंद है। तो यदि इनसे ही पूछा कि तुझे लड़का पसंद है, इनके दिल के लिए कि हाँ मम्मी आपको पसंद तो मुझे भी पसंद। मैंने मम्मी को क्लियर कह दिया कि मम्मी आप किसी से भी शादी करवाओगे, जो आपको पसंद होगा वो। भले मैं बहुत अच्छी सोसाइटी में थी या कैसी भी मेरा सिचुएशन था, बट मेरे मन में कभी भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कभी कोई प्यार मोहब्बत था ही नहीं, कोई लड़का लाइफ में था ही नहीं। एक यही आए और यही मोहर लग गई इनके साथ मेरी। तो उसके बाद इन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, 2-3 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन पूछते रहे अब तो मम्मी तुम्हारी राजी है नहीं, बताइए मम्मी ने क्या बोला, बताइए सारी चीजें चलती रही। देन उसके बाद फिर मम्मी ने बात की रिश्तेदारों से, रिलेटिव्स थे, देन उनके बाद की हमें लड़का पसंद है, देखो रिश्ता लग जाए तो चीजें। फिर उन्होंने बात बढ़ाई, तो वो तो खैर बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है कि क्या क्या हुआ। शादी के लिए तो बहुत स्ट्रगल हुआ हमारे लिए, सच बताएं तो आपको गाइस। फिर हमारे पेरेंट्स तक बात गई, पेरेंट्स ने घर वालों ने फर्स्ट टाइम पे सुन के मना कर दिया था। हाँ, पेरेंट्स ने फिर क्योंकि उनको बताया कुछ अलग तरीके से, जो रिश्तेदार गए थे बताने के लिए यहाँ से, बताया कुछ अलग तरीके से, बहुत ही उनको पता नहीं वो रिश्ता समझ में आ रहा था नहीं आ रहा था, ले जाने। तो क्या हुआ उसके बाद फिर पेरेंट्स को पता लगा, और जब सारी चीज़ें होने के बाद पापा जी ने मुझसे पूछा बेटा आपको लड़की पसंद है, ऐसे रिश्ता आया है, मैंने मना कर दिया है। तो मैंने बोला कि हाँ लड़की तो मुझे पसंद है, आप एक बार देख लो, अम्मी से बात कर लीजिए, यदि आपको पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कि ठीक है। तो फिर पापा जी ने अम्मी वगैरह से बात की, और उसके बाद उन्होंने इनकी अम्मी से बात की, इनकी अम्मी को बुलाया। देन उसके बाद हमारा जो है सगाई वगैरह दोनों की एक साथ ही हुई। सगाई का भी थोड़ा सा वीडियो डाल देंगे। ये चीज सच्चाई है कि हमारी शादी के लिए इतना स्ट्रगल हुआ। हाँ, मैं हम लोग नाम इसलिए नहीं मेंशन कर सकते और आपको ज्यादा स्टोरी नहीं बता सकते, क्योंकि हम आपको बता देंगे हम दोनों पे कोई भी चीज बीतेगी नहीं, बट
वही चीज मेरे परिवार यानी मेरे जो ससुराल वाले साइड में ना मेरे परिवार पे बहुत उंगली उठाई जाएगी और उठाई भी जा रही है। अभी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि गाइस एक बात और हमारे ऊपर ही बहुत सारी उंगलियां उठी हैं, बहुत सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं। आधे से ज्यादा लोग बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है गाइस। यदि आप सपोर्ट करोगे तो हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे, यदि आप नहीं करोगे तो हम बंद कर देंगे। क्योंकि गाइस आपको एक सच्चाई बता रही हूँ, क्योंकि हम दोनों जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे या वो किसी को पसंद नहीं है, इतना स्ट्रगल करके बना रहे हैं हम अपने हमारी फैमिली को छोड़ करके, किसी को पसंद नहीं है। इतना स्ट्रगल करके बना रहे हैं हम, कैसे कैसे मेंटेन करके बना रहे हैं फैमिली को। इधर उधर लोगों की बातें सुन सुन के हमारा माइंड पूरा डिप्रेशन में जा रहा है। ससुराल वालों को बहुत सुनना पड़ रहा है। बट क्या है कि यदि आप सपोर्ट करोगे गाइस तो आगे भी आप देखते रहोगे मिस्टर मिसेस शेख खान को, और यदि आपने सपोर्ट करना बंद कर दोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम आपके सामने तो बहरहाल ऐसी बातें जब होती रही, बहुत डेढ़ हमारी सगाई के बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ। फर्स्ट टाइम गांव में हमारे में मेरी और इन्हों की सगाई जो हुई थी, एक साथ हम बैठे थे इसी तरीके से, और हमारी हुई थी। मैं इनके घर पे आया था सगाई के लिए। हमारे गांव में कभी ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे गांव में ऐसा होता है, यानी इनकी साइड में ऐसा होता है कि लड़की की तरफ से चीजें जाती है लड़के के घर, और लड़के की तरफ से जो चीजें जाती है वो लड़की के घर, बस। लड़की आपस में नहीं मिलते। तो हम फर्स्ट टाइम होता कि हम दोनों सगाई के टाइम पे ही दोनों एक दूसरे साइड में बैठे, कुर्सी पे बैठे, दोनों अच्छे से सगाई हुई हमारी। थोड़ी सी वीडियो क्लिप हम इंशाल्लाह डालेंगे जरूर। तो ये सारा होने के बाद, तो सगाई के होने के 1.5 साल बाद फिर देन उसके बहुत गाइस इतना हुआ था कि शादी टूटने की नौबत तक सारी चीजें हो चुकी थी टूटने के लिए। कोई मतलब मुझ पे ही बहुत ज्यादा आलोचना लगाई गई कि लड़का के यहाँ अफेयर है, उधर अफेयर है, ये बहुत कुछ इनके परिवार वालों को टारगेट किया गया कि लड़के के बहुत ज्यादा अफेयर है, लड़का खराब है, ये है। और फिर इनके परिवार वालों में ये बोला गया कि लड़की बेकार है, वो मतलब बहुत सारी चीजें जिस तरीके से रिश्ते को तोड़ा जाए वो पूरी कोशिशें हो गई। पर कहते हैं कि अल्लाह जिसके साथ होता है वो हमेशा साथ खड़ा रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज और हम आज आपके सामने शेयर कर रहे हैं जो हमारी सक्सेस की एक निशानी भी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि वो वाकई में मैं तो मेरे जीवन के लिए तो बहुत अहम है कि हम जब भी हमारे जब रिश्ता लगने के लिए था तो हम दोनों ने एक साथ रोजे रखते थे, हम दोनों नमाजें पढ़ते थे। और जब हमारी माशाल्लाह हम नियत करते थे कि हम रोजा रखेंगे, रोजा पहले भी रखते थे, और जब हमारी चीजें पूरी हो जाती थी सगाई के लिए हमने रोजा रखे, और हमारे जो रिश्ता लगने के लिए रोजे रखे गए, शादी के लिए बहुत जो भी प्रॉब्लम हमें आती थी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, अल्लाह पाक हम रोजा रखेंगे, रोजा रखते थे हम। और अल्लाह पाक हमारी दुआओं को पूरा भी करता है माशाअल्लाह। क्योंकि हमारी नियतें भी साफ थी, और कहते हैं कि जिसके साथ अल्लाह होता है तो उसका पूरी दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब इनको मैंने तब हाँ बोला था, जब मेरी मम्मी ने एग्री कर देते कि हाँ हमें लड़का पसंद, तब जाके मैंने इनको बोला कि ओके मेरी अम्मी राजी है तो मैं राजी हूँ। तब जाकर के हमारे बीच में लव यू शव यू हुआ, अदरवाइज उससे पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। मतलब हमारे बीच में ऐसे थे गाइस, अभी भी इतना खुल के अब बात कर लेते शादी के बाद, बता रही हूँ, नहीं तो अदरवाइज हम 2 साल तक हम लोग कैसे बात करते, आप कहो कैसे, ठीक खाना खाया, बस ये था हमारे बीच, ये सब था। और अदरवाइज कभी भी हम लोग सोचो कि सगाई भी होगी, सगाई के बाद हम लोग मिलते हैं, बाहर जाते हैं, चीजें होती है, आज तक हम कभी बाहर नहीं गए। बट इस बात पे भी लोगों ने कर दिया, झूठ बोल दिया कि हम लोग जो है सगाई के बाद बाहर घूमते हैं, जबकि ये जो थे वो अपने गांव में थे और मैं जो थी वो दिल्ली में थी। तब भी ऐसी उंगलियां उठती थी, तब भी बहुत कुछ मतलब रिश्ते को तोड़ने के लिए क्या नहीं किया लोग। पर कहते हैं लॉकडाउन में करना, हाँ पिछले लॉकडाउन में अल्लाह ने हमारा सपोर्ट किया, अल्लाह ने हमारा साथ दिया। गाइस में रमजान का वक्त था, रमजान पूरे रखे हम लोगों ने, रोजे रखे, सब कुछ हुआ। ईद भी हमारी अच्छी होगी, तो क्योंकि हमारी जो बड़ी बाजी थी यानी मेरी जो नंद बड़ी वाली, उनकी 3 जून को शादी हुई थी, और ईद के मतलब 3 दिन बाद शादी हुई है उनकी, 3 या 4 दिन बाद उनकी शादी हुई। तो उनके बाद ही मुझे फोन बता रहे थे कि आपकी बाजी की शादी होगी। मैंने कहा माशाल्लाह, ये वो निकाह किया था हमने, हाँ। और सडनली उसी वक्त मेरी भी निकाह की बात होने लगी कि अबू जी के पास और बहुत सारे लगे कि 2 साल हो गया, अब कर देते हैं। तो लॉकडाउन चल रहा था तो पैसे कहीं कुछ नहीं था। पहले हमारी डेट फिक्स हुई थी 16 जून। 3 बार हमारी डेट फिक्स हुई, तीनों बार कैंसिल हुई थी। पहले नवंबर के लिए डेट फिक्स हुई थी, नवंबर में शादी करेंगे, ठीक है, वो भी कैंसिल हो गई, वो भी कैंसिल। फिर फरवरी के लिए डेट फिक्स हुई थी, वो भी कैंसिल। फिर मार्च के लिए 7 मार्च के लिए फिक्स हो गई थी, मैरिज होम वगैरह सब कुछ फिक्स हो चुका था, फिर भी टूट गई गाइस।
देन उसके बाद फिर हमारी डेट फिक्स हुई कि 16 जून, वो भी टूट गई गाइस। फिर उसके बाद 14 जून फिक्स हुई। तब मेरे दिल के अंदर, मैं आपको सच बताऊं, 4 लोग आए थे निकाह के लिए। जब तक मेरा निकाह नहीं हुआ तब तक मैं ये करता, अल्लाह पाक सब अच्छा करे। मुझे ये था कि यार अब भी नहीं टूट जाए, अब भी यहाँ से वापस न चले, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना, बारात वापस ही चली जाती है। 16 जून को हमारा तय हुआ था, तब लॉकडाउन बहुत तगड़े लेवल पे चल रहा था फर्स्ट तो इसी वजह से 14 जून के लिए वो कैंसिल कर। तो उस टाइम पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा से वो हो रहा था, कुछ तो नहीं आने का, कुछ तो वो पाबंदी लग रहा था, पाबंदी वगैरह लग रही थी, आना जाना नहीं हो सकता है। तो 16 जून हमारा तय हुआ था। फिर 16 जून में फिर अब्बू जी ने रात के 12-1 बजे फोन करके हमारी अम्मी को बोला कि 16 जून में तो वहाँ पे वो लॉकडाउन हो जाएगा, उनको लग जाएगा। 14 का रख लीजिए, 14 को रखिए। तो 14 को रखा था। 3 दिन के अंदर गाइस मेरी शादी हुई है। 3 दिन, मतलब उस रात को 12 बजे की रात से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो तब जाके 3 दिन होगा। 3 दिन, और अम्मी हमारी हैरान परेशान कि अब कैसे करेंगे, 3 दिन में कैसे, 3 दिन में कैसे, पैसे नहीं, 3 दिन में कैसे लॉकडाउन। तो अल्लाह कहते हैं, अल्लाह राजी था तो सब कुछ हो गया। कुछ नहीं हुआ गाइस, यहाँ पर एक आध जोड़ी मेरे कपड़े दिलाए गए, इनके एक आध जोड़ी इनके दिलाए गए, और कुछ भी नहीं, बस सिंपल सोबर शादी हुई। बस अल्लाह का शुक्र था कि यही संगम बिहार में हमारे यहाँ पे एरिया में लहंगा मिल गया था, तो हमने इनको लहंगे लाने के लिए मना किया, क्योंकि इनके घर से एक लड़की की विदा हुई थी। मैं, हम लोगों का परिवार ये भी नहीं चाहता था कि इनका ज्यादा खर्चा हो या कुछ भी हो, ना हमारा हो। तो हमने बस वो लहंगा भी हमने, पर हमारे यहाँ पे निकाह का जो एक दुपट्टा होता वो अब्बू जी लाए, निकाह का दुपट्टा ला के हम पे रखे, और उसके बाद जाकर के नॉर्मल सिंपल जैसे जो हदीस में वही, अल्लाह का लाख लाख शुक्र था, उसी सादगी में हमारी शादी हुई। और गाइस शादी के करीबन 1 साल तक आज भी मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी इनसे शादी हुई, क्योंकि आज भी फीलिंग ऐसी आती है कि अब कौन क्या बोल देगा, अब कौन क्या कह देगा। और इस शादी के पीछे देखो अल्लाह का तो बहुत बड़ा हाथ ही है। बट एक मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक ऐसे शख्स हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत बहुत साथ दिया उन्होंने हर टाइम मेरे पेरेंट्स को समझाया, गांव मतलब जो रिलेटिव्स थे उन लोगों को समझाया, सारी चीज़ें उन्होंने मेंटेन करके चले, और उन्होंने ही लास्ट तक, जब तक निकाह नहीं होगा तब तक साथ दिया, बहुत साथ दिया उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और आज भी हम उनके जो है कर्जदार हैं इस चीज के। अल्लाह पाक उनको सही सलामत रखे, उनकी उम्र में बरकत दे, और हमारे दोनों फैमिली की उम्र में बरकत दे। फैमिली हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। दोनों ने, इनकी फैमिली और मेरी फैमिली दोनों ने किसी के आगे झुके नहीं, बस अल्लाह जो हमारी मर्जी और हमारे जो बच्चों की मर्जी हम वो करेंगे, ना कि किसी और के कहने पे चलेंगे। तो फैमिली की राजी थी, सब कुछ था, तब चीजें हुई। आज अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम साथ बैठे, आपके सामने बैठे, और ऐसे ही आप लोग बस ऐसी प्यार देते हैं। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि आप लोग वाकई में हमें सपोर्ट कीजिए गाइस। मैं ये नहीं कहती कि, क्योंकि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं गाइस, आपको इंशाल्लाह इस वीडियो की स्ट्रगल की भी स्टोरी बताएंगे कि हम लोग कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं। वो अभी नहीं बता सकते गाइस जब तक हमारे पास कुछ जरिया नहीं होगा तब, क्योंकि अभी तो हम स्ट्रगल कर ही रहे हैं गाइस, और यदि अभी हम बता देंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो बनवानी बंद हो जाएगी गाइस। इस चीज के लिए हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह आपको बाद में जरूर बताएंगे उन चीजों को, क्या क्या हमारे साथ लोगों ने क्या क्या हमारे साथ किया, वो सारे प्लेटफॉर्म के साथ हम आप इस वीडियो बनाने के चक्कर में हम बहुत परेशान हुए गाइस। आपके पास आने के लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, और बस ये सोच लीजिए गाइस हम किस तरीके से आपके पास आया था। अब मैं ये कहती हूँ कि अगर हम आपके पास आए तो बस हमें प्यार दीजिए गाइस, क्योंकि हमें आपकी प्यार की बहुत जरूरत है। इसी तरीके से हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज, आपका तहे दिल से, कि आप इतना सपोर्ट करें उसके लिए बहुत तहे दिल से। और प्लीज हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट पढ़ के बड़ा सुकून मिलता है, और हमारी जो भी दुनिया भर की टेंशन होती है वो सारी सच में गाइस, सच में इसी तरीके से बने रहिए। और शादी को लेकर के जो रुकावटें आई थी वो अभी तो हम बयान नहीं कर सकते, आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, बट इंशाल्लाह टाइम ऐसा भी आएगा कि आपके साथ वो सब चीजें शेयर भी करेंगे जरूर।
तो बने रहिए गाइस। तो गाइस ये जरूर बताइए कि आपको अभी की स्टोरी कैसी लगी, सेकंड पार्ट आपको कैसा लगा। भले ये लंबी होगी बट सेकंड पार्ट पूरा देखना, स्किप मत करना गाइस प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि बहुत रिक्स और बहुत प्यार और बहुत दिल से बनाते हैं हम लोग। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे हमें प्यार देते रहो, हमसे प्यार लेते रहो। हम हैं आपके मिस्टर मिसेस शेख खान। ये तो हमारे घर में कबूतर आ चुके हैं। तो ठीक है गाइस, तो लव यू ऑल, ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।